देश के किसानों को लंबे अरसे से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 20वें किस्त का इंतजार था, जिसके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 20वीं किस्त सम्मान निधि की जारी करेंगे और इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में जिलों में कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे 20वीं किस्त के दौरान। लेकिन सबसे बड़ा जो इस 20वीं किस्त जारी हो रहा है उसमें सबसे बड़ा एक और भी पहलू है कि इस दिन देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में मौजूद रहेंगे और करीब 5000 किसानों के बीच सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेके जनता के बीच पहुंचेंगे और अपनी तमाम केंद्र की सरकार की जो भी कार्य किए गए हैं किसानों को लेके वो बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ करीब पटना से 300 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक सभा संबोधित कर रहे हैं और वहीं से जो राशि जारी करेंगे सम्मान निधि का, वहीं राजधानी पटना में भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में ये जो सब जो राशि जारी की जा रही है 20वीं किस्त जो अगस्त के 2 तारीख को जारी होगा, ये चुनाव बिहार के चुनाव के नज़रिए से किस तरह से खास होगा और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम आज बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी जी, जो कि बिहार की राजनीति में एक गहरी पैठ रखते हैं और हमने भी सोचा कि अब 2 अगस्त को तो सम्मान निधि की राशि जारी होगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी सहजानंद के जो तमाम आंदोलन को एक तरह से बिहार में जो जीवंत रखने का कार्य इनके द्वारा भी लगातार किया जाता है। किसान तक में आपका स्वागत है। सवाल यही है कि करीब 300 किलोमीटर होगा पटना से वाराणसी या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक तरह से वहाँ से जनता को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वाराणसी और बिहार की जो कैमूर का एक जो सीमा है, बीच में चंदौली पड़ता है, लेकिन माना जाता है कि उधर का एक जो सबसे बड़ा शहर है वो वाराणसी ही है, कैमूर बक्सर के क्षेत्र में। इधर पटना है उत्तर बिहार के जो सबसे बड़े शहरों में कर देखा जाए तो 2 जगह एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हैं। क्या लगता है चुनावी साल में ये सम्मान निधि के सहारे किस तरह की रणनीति बनाने की तैयारी में एनडीए सरकार है, क्या देखते हैं? देखिए, बिहार में किसान महत्वपूर्ण है। अगर किसानों को टारगेट करके कोई सरकार कार्य कर रही है, कोई अपनी उपलब्धियां गिना रही है या अपनी योजनाओं की टाइमिंग को किसानों के मार्फत जोड़ रही है, तो कोई बुरा नहीं है इसमें। राजनीति में हर दल करते हैं और एक जोड़ने का प्रयास होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो सही समय पर मिल जाएगा। लंबे समय से इंतजार है। पिछली बार जब मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब भी किसान ये आस लगाए हुए बैठे थे कि किसान निधि सम्मान राशि की घोषणा हो जाएगी, किसानों को उनके जेब में पैसा मिल जाएगा। नहीं मिला। ये सही समय में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी धान की बुआई चल रही है, एंड है, 1 आध सप्ताह में एंड कर जाएगा धान की रुपाई जो है। में करीब हो भी गया, करीब हो भी गया। हाँ। तो इस समय किसानों को सबसे ज़्यादा इसी समय पैसे की ज़रूरत होती है। रुपाई के बाद भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। खाद चाहिए, उसकी बुआई, निकौनी, उसकी सिंचाई, इन चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये सही समय है जब किसानों को 20वीं किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 20वीं किस्त उनको मिल जाएगा। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं और दूसरी ओर गिरिराज सिंह, माफ़ करिएगा, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री पटना में रहेंगे। 5000 किसानों के साथ सभा करेंगे, संवाद करेंगे, उनको संबोधन करेंगे और वहाँ से बताएंगे केंद्र की उपलब्धियों को। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई सरकार किसी कार्य को कर रही है तो उसको भुनाएगी भी। और अब मैं यही है प्रदेश जी की सवाल ये है कि हर सरकार करती है, अपनी उपलब्धियों को गिनाती है, चाहे पक्ष में जो रहा और विपक्ष भी जब कभी सरकार में रहा हो तो वो भी अपने दौर की बातों को चर्चा करता है। लेकिन बिहार में उपलब्धियां या विकास की बातें लगता है कि किसानों पे कुछ असर कर पाएगा वोट के तौर पे, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी है कि भाई सभा करवाया जाए, एक तरह से एक लोग किसानों के एक बहुत बड़ी सी सभाओं को, लोगों को एक जगह जुटा के तमाम चीज़ों को बताया जाए। बिहार में कितना ये लगता है कि समीकरण सटीक बैठता है या बिहार के समीकरण और भी कुछ कहते हैं?
देखिए, बिहार में किसान महत्वपूर्ण है। हालांकि किसान केंद्रित राजनीति बिहार में नहीं होती है। यहाँ जो राजनीति है वो सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द घूमता है। बिहार की राजनीति किसानों की अच्छी संख्या, अच्छी पकड़, बिहार राज्य के निर्माण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद आज की राजनीति किसान केंद्रित नहीं है। इन कार्यक्रमों से एक तरफ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, दूसरी ओर केंद्रीय कृषि मंत्री का कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों से ये लग रहा है कि अब किसान केंद्रित राजनीति करने की कोशिश हो रही है। किसानों को जुटाने की ज़रूरत जुटाने की बात हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी वो दाव खेलना चाह रही, जो जाति वाली चीज़ें हैं उसको हटा के किसान के तौर पे केंद्रित करना चाह रही है बिहार में, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल केंद्रित। देखिए, बिहार में किसान केंद्रित राजनीति कभी हुआ करती थी। मैंने कहा कि अभी नहीं हो रही है, कभी हुआ करती थी। आज़ादी के दौर में सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिहार से होता था। सबसे ज़्यादा एकजुट, एक साथ बैठने वाले कहीं के किसान थे तो वो बिहार के किसान थे। आज़ादी के बाद तक चलता रहा वो सिलसिला, कुछ 1-2 चुनावों तक, 3 चुनावों तक। उसके बाद किसान धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पर चले गए, मुख्य धारा से उनको काट दिया गया। अब मेन एक्सट्रीम में अगर वे आते हैं तो अच्छी बात है। और किसान कहने से बड़ा सुखद अनुभूति होता है, क्योंकि इसमें जो आपने कहा ना कि जाति टूटेगा, किसान जुटेगा, तो सही है। किसान जब जुटता है ना बॉस, तो इसमें आप इस तरीके से समझिए कि जब आप किसान कहते हैं तो इसमें सभी को आत्मसम्मान बोध होता है। बिहार की जितनी जातियां हैं, इस जाति वाली जो दीवार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल वो बैरियर टूट जाता है। जाते हैं। किसान कहते हैं, किसान खेतिहर मजदूर जब आप कहते हैं तो पूरे बिहार को अपने आप में समेट लेते हैं। और बिहार की वास्तविकता यही है, किसान और किसान मजदूर। तो ये लगता है कि बीजेपी कुछ इस तरह का दाव इस बार बिहार इसके जरिए, सम्मान निधि के जरिए या और भी तमाम चीज़ों को लेके एक जाति से हटके एक समूह को ही कहीं ना कहीं उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि जो किसान है, किसान तो कोई भी हो रहा, बड़ा भी है, ऊंची जाति से भी है, छोटी जाति, तमाम जातियों से है, तो उनका तो कोई वो धर्म या कोई जाति ऐसा कुछ है नहीं, उनके तो काम खेती। तो लगता है कि इस तरह की राजनीति खेली जा रही है कि किसानों को कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके और तमाम वर्गों को अपनी तरफ पाले में लाने की तैयारी कर रही है। हाँ बिल्कुल, कास्ट से क्लास की ओर शायद भारतीय जनता पार्टी अब उस ओर मुड़ चुकी है कि बिहार की राजनीति में कास्ट खत्म करो, क्लास की बात करो। रिलीजन तो उनके है ही, लेकिन फिर भी क्लास का ये दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूँ कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को किसान केंद्रित राजनीति बिहार में करना चाहिए। अगर किसान केंद्रित बिहार में राजनीति होगी तो जो आप पिछड़ा हुआ बिहार देख रहे हैं वो अगड़ा बिहार बन जाएगा। आपके पास इतनी अच्छी भूमि है, इतनी उर्वर भूमि है बिहार के पास, पूरे देश में कहीं नहीं है। क्या नहीं हो सकता है यहाँ, किस चीज़ की पैदावार नहीं हो सकती है। और उस लिहाज से जब आप देखते हैं तो अगर किसान केंद्रित राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं किसानों को लेकर के बनेंगी, बड़ी बड़ी योजनाएं बनेंगी। हमको लगता है कि आज़ादी के 1-2-5 मतलब 10 वर्षों के बाद से किसानों को लेकर के योजनाएं बनने बिहार में बंद हो गई, जिसका नुकसान बिहार को हुआ। आज भी आप गिना दीजिए पिछले 40 सालों में, 30 सालों में बिहार सरकार की कोई किसान केंद्रित योजना जो बहुत हिट रहा हो, ऐसी कोई योजना आप नहीं गिना सकते। केंद्र की योजनाएं गिना सकते, केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं आप नहीं गिना सकते हैं, जबकि बिहार को बहुत ज़रूरत है। न यहाँ MSP मिलता है, बाज़ार व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है, जिसको मंडी व्यवस्था कहते थे 2006 में। वर्ष 2006 के बाद वो भी नहीं है। सरकार के समर्थन पर थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वो किस कदर से उनका परिणाम आ रहा है सबको पता है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। यहाँ फिर से बाज़ार व्यवस्था लागू करने की ज़रूरत है। बिहार के किसानों को समर्थन मूल्य यहाँ के किस तरीके से मिले, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज बहुत अच्छी बात हुई कि आपने मखाना को लेकर के, मखाना बोर्ड को लेकर के, बहुत खुशी की बात है कि बिहार में ये चीज़ें हो रही हैं। तो जोड़ करके जब आप देखते हैं तो लगता है, जो आप कह रहे हैं किसान केंद्रित राजनीति करने की कोशिश हो रही है, तो मुझे भी लग रहा है कि बजट में विशेष प्रावधान, अगर मखाना बोर्ड की स्थापना होगी तो निश्चित तौर पर उससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। और मिथिलांचल और सीमांचल को एक तरह से मखाना से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, देश का 80% मखाना सीमांचल में होता है।
कुछ जिलों में, सीमांचल और मिथिलांचल के कुछ जिलों में, और ये बहुत महंगा है, इसका एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे आम ही है। आम को अगर बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया आम तो कहीं नहीं होता है जो बिहार में होता है, इतना बढ़िया लीची तो कहीं नहीं होता है जो बिहार में होता है। केले की बढ़िया से बढ़िया खेती यहाँ, मालभोग केला है, तमाम चीज़ें हैं, वो बिहार में है। सिर्फ इसको व्यवस्था नहीं दी जा रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, हरियाणा जैसा राज्य है, वहाँ करीब 26 से 36 फसलों पर राज्य सरकार समर्थन देती है। यहाँ पे नहीं है। बिहार सरकार कितने पर देती है? गंभीर अब ध्यान दे रही है बिहार सरकार, ये खुशी की बात है। केंद्र सरकार दे रही है, ये खुशी की बात है। लेकिन मैं हरियाणा की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ भाई इतनी नदियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ भूमि 50 से 60% सिंचित है, 45% सिंचित है। पंजाब में 90% है, हरियाणा में 90% है। तो उस लिहाज से यहाँ कृषि की बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं आई जो उम्मीद थी। पुरानी, जैसे अभी भी धान का कटोरा, जब हम कहते हैं कि बिहार में धान का कटोरा एक क्षेत्र है, जो सासाराम का इलाका है, कैमूर का इलाका है, थोड़ा आरा का इलाका है, थोड़ा उसमें अरवल का इलाका मान लीजिए, थोड़ा पटना ज़िला का पालीगंज का इलाका मान लीजिए, कुछ बक्सर का इलाका मान लीजिए। तो ये जो इलाके हैं, धान का कटोरा कैसे बने हैं? सोन केनाल परियोजना की वजह से, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में आया था। आज भी बिहार में वैसी कोई योजना नहीं आई। खुदाई हुई नहरों की, लेकिन वैसी कोई योजना नहीं आई जो सोन नहर जैसा इम्पैक्ट डाल दे। वैसा इम्पैक्ट डालने वाली योजनाओं की सख्त ज़रूरत बिहार में है। बिहार बदलेगा। और किसानों की अगर राजनीति हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। किसान सेंट्रिक पॉलिटिक्स जिस दिन बिहार में बूम करेगा, बिहार डेवलपमेंट के मामले में बूम करेगा। कभी आखिरी सवालों में से है कि कभी ऐसा बिहार की राजनीति में रहा कि जो कोई सभा या कोई कार्यक्रम जिसने बिहार के चुनाव की दशा और दिशा को बदल दिया हो? अभी तक से ऐसी चीज़ें रही हैं, या पूरी कहानी की जो हर कोई अपने अनुसार पटकथा लिख रहा है, लेकिन लास्ट में पटकथा वो जाति पे आ जाता हो, क्षेत्रवाद पे, तमाम तरह की चीज़ों पे आ जाता है? कभी ऐसा रहा है कि कोई सभा या कोई कार्यक्रम या कोई योजना जिसने बिहार की पूरे मोमेंट को चेंज कर दिया हो, कहा हो नहीं ये बढ़िया था, अब किसी भी योजना की मैं बात करना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे रहे? देखिए, मैं बिहार क्या पूरे देश की बात बताता हूँ। पूरे देश के मूवमेंट को बिहार के किसानों ने बदल दिया था। लेकिन ये बात आज़ादी से पहले की है। आज़ादी के हम बात की बात, आज़ादी के बाद ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसा कोई बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है, बल्कि बिहार के किसान तो अछूते रह गए। आज़ादी के बाद नेहरू का जो ट्रिकल डाउन थ्योरी आया, उससे किसानों, पूरे देश के किसानों को नुकसान हुआ, बिहार के किसानों को भी नुकसान हुआ। बिहार के किसान जब हरित क्रांति आई, उस लाभ से भी अछूते रह गए, राजनीति से परे। और मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, श्वेत क्रांति हुई, उससे भी अछूते रह गए। नीली क्रांति हुई, उससे भी अछूते रह गए। गुलाबी क्रांति हुई, प्याज वाली क्रांति, उससे भी अछूते रह गए। मत्स्य क्रांति, तमाम क्रांतियों से अछूते रह गए। तो फिर किसान का आंदोलन कैसे होगा? किसान जब जुड़ ही नहीं पा रहा था। आज आप देखते हैं पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार उनको लाभान्वित करती है, MSP मिलता है, सरकार से सीधा उनका जुड़ाव है, लाभ हानि का, नफ़ा नुकसान की बात है वहाँ। इस कारण से वे लोग सरकार के खिलाफ आंदोलित होते हैं। सरकार थोड़ा सा इधर उधर करती है तो नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ सरकार पर निर्भरता ही नहीं है। बिहार की राजनीति कहाँ से तय होगी? अगर किसी को सत्ता में आना है तो जो योजनाएं हैं वो प्रभाव डालती हैं किसी सत्ता में लाने के लिए फिर से? नहीं, प्रभाव तो डालती हैं बॉस, प्रभाव तो डालती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, सीधे खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का योजनाएं और तमाम तरह की चीज़ें ही उनको फिर सत्ता में लाई, कि नीतीश कुमार ने कुछ अलग ही मोमेंट पॉलिटिक्स में खेला, जिसको अभी तक से वो कहीं ना कहीं काबिज भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, भले सीटें लगातार कम उनकी होती गई, लेकिन अभी भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में या चेहरों में एक बहुत बड़ा चेहरा आ गया है, चूँकि मुख्यमंत्री खुद हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ राजनीति में कभी भी परिणाम पाने के लिए एक फैक्टर नहीं काम करता है, कई फैक्टर काम करते हैं। विकास मुद्दा रह सकता है? विकास, देखिए, बिहार में विकास का मुद्दा बहुत कमज़ोर रहता है हमेशा से। जब से मेरी याद है, कम से कम मैं अपनी याद से तो बता सकता हूँ कि बिहार में डेवलपमेंट से ज़्यादा
सोशल जस्टिस को अहमियत दी जाती है और सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति घूमती है। जो लालू यादव ने राजनीति की वो सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द की राजनीति थी, जो नीतीश कुमार ने राजनीति की वो सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द की राजनीति थी, जो कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति की वो सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द की राजनीति थी। उसके पहले डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह भी कमोबेश सोशल जस्टिस की राजनीति से आए, हालांकि उनका जो था डेवलपमेंट कम सोशल जस्टिस मिक्सचर था, दोनों को साथ में उन्होंने साध करके चला। यही कारण था कि डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के ज़माने में 2 पंचवर्षीय योजनाओं तक बिहार देश के विभिन्न क्षेत्रों में टॉप 5 में था। अग्रणी 5 राज्यों में पहले 10 सालों तक, आज़ादी के 10 सालों तक बिहार बना हुआ था। उसके बाद बिहार का ढलान शुरू हुआ, जो अब तक अनवरत जारी है। बिहार चढ़ नहीं पा रहा है ऊपर। तो आप सोशल जस्टिस के साथ साथ जब तक डेवलपमेंट का मिक्सचर नहीं करेंगे तब तक आप बिहार की राजनीति को व्यापक तौर पर नहीं बदल सकते हैं, बिहार का व्यापक तौर पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। माना सोशल जस्टिस हुआ है, कर्पूरी ठाकुर ने किया, डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह ने किया, लालू यादव ने किया, तमाम अन्य नेताओं ने किया, तमाम अन्य मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन डेवलपमेंट के मामले पर अगर अंक आए, श्रीकृष्ण सिंह के बाद नीतीश कुमार का ही मामला आता है डेवलपमेंट में भी। दोनों पहलुओं को लेकर, जैसे कृष्ण कुमार का अपना रहा जो पहलू, उसी चीज़ को नीतीश कुमार ने भी प्रयास किया और शायद उसी का परिणाम रहा कि लगातार उस मॉडल को अपनाने का प्रयास इन्होंने किया। चूँकि सत्येंद्र, ये डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के ज़माने में अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता थे, वो लोग समझते थे कि बिहार के विकास को कैसे, बिहार को विकसित कैसे रखा जा सकता है, इसके डेवलपमेंट की बुनियादी चीज़ें क्या है। नीतीश कुमार ने भी अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे नेताओं को रखा जो विकास के मॉडल को समझ सके। हालांकि जिस तेज़ी के साथ पिछले 3 दशकों में बिहार का विकास होना चाहिए था, 3.5 दशकों में, 4 दशकों में बिहार का विकास होना चाहिए था, वैसा विकास नहीं हुआ है। बिहार का विकास जैसा होना चाहिए था, जिस रफ्तार से होना चाहिए था, वैसा अभी नहीं हुआ है। हालांकि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो शुरू हुई थी सम्मान निधि से, तो एक कहीं ना कहीं जो राजनीति से जुड़े हुए जो तमाम जानकार हैं, उन जानकारों में प्रियदर्शी जी भी हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एनडीए कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद से हटके उसको किसान की ओर केंद्रित करना चाह रही है और किसानों के जरिए वो अपनी बातों को बताना चाह रही है और सत्ता में आने का कहीं ना कहीं एक माध्यम भी किसानों को बनाना चाह रही है। तो उम्मीद है कि देखते हैं कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में। अभी तो हर पार्टी अपने स्तर पर कार्य शुरू कर चुकी है, चुनाव की घोषणा अभी होनी बाकी है, आने वाले दिनों में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन अभी तक से जो परिचर्चाएँ हुई और उसमें सम्मान निधि का जो कार्य राशि अगस्त में जारी होगा उसको लेकर हमने चर्चा किया कि जो सभाएं होंगी वो किस तरह से बिहार की राजनीति में और एनडीए को किस तरह से लाभ या हानि या क्या कुछ एनडीए की अपनी रणनीति है। इन तमाम विषयों को लेकर बात किया और भी आने वाले दिनों में एक अलग विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।